Good morning, students. So in a previous lecture we have studied chemical reactions of amine. In this lecture we will study basic nature of amines. Basic nature of amines. बेसिक नेचर ऑफ एमाइंस बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी टॉपिक है. व्हाट इज बेस? देयर आर सेवरल डेफिनेशंस ऑफ बेस एंड एसिड अकॉर्डिंग टू लुईस, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस. सो सिंपलेस्ट मेथड, वाटर के साथ जब भी रिएक्शन होता है या तो फिर एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो सिंपलेस्ट मेथड होता है अकॉर्डिंग टू H+ और प्रोटॉन. इफ एनी स्पीसीज एक्सेप्ट प्रोटॉन देन इट इज अ लुईस बेस, एंड जो प्रोटॉन डोनर है उसको हम बोलेंगे लुईस एसिड. ओके, सो प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी और टर्शियरी एमाइन, एलिफेटिक और एरोमेटिक. सबसे पहले देखते हैं कि एलिफेटिक एमाइन, प्राइमरी एमाइन ले रहे हैं. एलिफेटिक एमाइन्स plus HCl. We know that HCl, hydrochloric acid, it is an acid. So reaction of aliphatic amide and HCl gives salt. Ammonium salt of chloride. एमोनियम सॉल्ट ऑफ क्लोराइड. सो बेसिकली यहाँ पे अगर बात करते हैं तो क्या हुआ है, HCl इज अ प्रोटॉन डोनर, H+ डोनर, एंड एलिफेटिक एमाइन इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर. सो इट एक्ट एज अ लुईस बेस. इट एक्ट एज अ लुईस बेस. व्हाई? बिकॉज Lewis base accept proton. So here primary amine, aliphatic amine accept H+ ion. कैसे करेगा? So nitrogen has lone pair of electron. Nitrogen has lone pair of electron, and due to lone pair of electron, it can share its electron to the positively charged species. सो हाइड्रोजन के अलावा दूसरी बेसिक सिंपलेस्ट पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज नहीं हो सकता H+ के अलावा. तो फिर वो क्या करेगा, कहीं से भी उसको H+ मिलेगा, H+ दैट मीन्स प्रोटॉन मिलेगा, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा. तो क्या होगा, एलिफेटिक एमाइन बिहेव्स लाइक अ लुईस बेस. सेम वे इफ वी टेक एरोमेटिक एमाइन लाइक एनिलीन. Aniline is an aromatic amine. It also reacts with HCl and forms salt. NH3+, Cl-. Anilinium salt of chloride. Okay, same way aninyl also behaves like a base, लुईस बेस हो जाएगा. That means aromatic and aliphatic amines behaves like a Lewis base. यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि aliphatic और
एरोमेटिक amines accept proton, so they are लुईस बेस। सिंपली हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ओके, चलो सेम वे एक और चीज़ हो सकती है कि अगर हम लोग यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, प्राइमरी एमाइन लेते हैं प्लस H2O, H2O also contains H plus, H2O also contains H plus, so what will happen, nitrogen will accept H plus ion, मतलब accept proton, so H plus बन जाएगा NH3 plus and OH minus। ओके, ये रिवर्सिबल रिएक्शन रहेगा एंड ड्यू टू दैट एमाइन इज अ वाटर सॉल्युबल। ये हमें क्या इंडिकेट करेगा, एमाइन्स आर वो वाटर सॉल्युबल, ये हमें ये इंडिकेट करेगा। अगर आयन बन रहा है एमोनियम आयन, देन इट इज अ वाटर सॉल्युबल। ओके, सो इफ वी वांट टू राइट equilibrium constant for this reaction, we can write concentration of product NH3 plus into OH minus divided by concentration of reactant. So in a 4th chapter chemical kinetics and in a 11th chapter equilibrium, we have studied that the concentration of water generally remains constant during the reaction. अगर constant है H2O की concentration, ओके, तो वो तो हम लोग निकाल सकते हैं as a constant and it behaves like a base, so we can write Kb is equal to R NH3 plus OH minus divided by R NH2। so ऐसा एक रिएक्शन बन जाएगा आपका फॉर्मूला। okay, so according to that formula we can also write PKB is equal to minus log KB, PKB is equal to minus log KB and इसके ऊपर से हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि if the value of KB, if KB increases तो उससे क्या होगा, PKB डिक्रीज होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। दैट मीन्स अगर आपको KB का वैल्यू दिया है, KB इज मोर, आपको 4 वैल्यू दिए हैं KB की, तो जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा KB का उसका बेसिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा। PKB वैल्यू आपको दिया है, PKB वैल्यू जैसे कम होगा वैसे बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो डायरेक्टली हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर से डिसाइड कर सकते हैं कि बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है।
ओके तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए कि कैसे H+ वो एक्सेप्ट करता है। सो यहाँ पे हमें पता चला कि एमाइंस जो है वो बेसिक नेचर है उनका, एमाइंस का क्या है, बेसिक नेचर है। बट नाउ वी डू नॉट नो अबाउट द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइन, कि कौन सा एमाइन है वो ज़्यादा बेसिक नेचर है, किसका कौन सा एमाइन है उसका कम बेसिक नेचर है। क्योंकि एग्ज़ाम में MCQ में आपको ऐसा पूछा जाता है, आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होगा, उसका असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा राइट है बेसिक के लिए, एसिडिक के लिए। तो एमाइंस भी उसके अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं। ओके तो हमें ये सबसे पहले पता करना होगा कि कौन सा एमाइन है वो ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा एमाइन है वो ज़्यादा बेसिक है। बेसिक नेचर तो हमें पता चल गया कि इट एक्सेप्ट प्रोटॉन, एक्सेप्ट H+, दैट मीन्स इट बिहेव्स लाइक अ लुईस बेस, इट बिहेव्स लाइक अ लुईस बेस। सो जनरली आपको टेक्स्ट बुक आप देखोगे तो उसके अंदर टेबल के अंदर आपको एक pKb वैल्यू दिया हुआ है इन एक्वियस फेज। एक्वियस फेज दैट मीन्स वाटर के साथ, वाटर के अंदर जब डिजोल्व किया जाता है तब देन यू कैन रियलाइज कि एलिफेटिक एमाइन है और एरोमेटिक एमाइन है। तो एरोमेटिक एमाइंस की बेसिसिटी कम है कंपेयर टू एलिफेटिक एमाइंस। ओके वो हम लोग आगे देखेंगे। In the next lecture we will study कि प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन, टर्शियरी एमाइन। तो अगर एक्वियस फेज है तो कैसी उसकी बेसिसिटी है, नॉर्मल आपको सिर्फ एक्वियस फेज के बिना, वाटर के बिना आपको दिया है तो कैसी बेसिसिटी है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे।